बचपन से उसने माता पिता के साथ बैठ कर के भगवान की कथा सुनी, भगवान की महिमा को समझा और अपना जीवन जो है भगवान को समर्पित कर दिया। पर गृहस्थ आश्रम को चुनना था तो विवाह होकर के चली गई। अब जब दूसरे के घर में गई और वो दूसरा घर कैसा मिला, जितने भी उस घर के सदस्य हैं सब मदिरा पीते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश हुआ और उसने जब उस घर के हालात देखे तो सोचने लगी कि अरे राम राम, ऐसे विवाह करने से तो मैं बिना विवाह के ही अच्छी थी। यदि ऐसा मुझे पता होता कि ये लोग ऐसे रहते हैं, इनका जो है स्वभाव ऐसा है, तो मैं कभी इस घर में नहीं आती। पर चलो, माँ बाप जो है ना, उन्होंने रिश्ता तय किया था। जैसा भी सोचा होगा मेरे बारे में अच्छा ही सोचा होगा। बहुत समय विवाह को व्यतीत हो गया। अब वो बेचारी जब भी समय मिलता, घर के कार्य तो सभी को पता है सुबह से शाम खत्म होने को नहीं आते, तो जैसे तैसे घर के कार्यों को वो निवृत्त करके भगवान का भजन करने के लिए बैठती है। उस कन्या की जब दशा भगवान ने देखी तो सोचा कि मैं क्यों न जाकर के लीलाओं करूं। ससुर घर में आता है तो मदिरा पी करके आता है, बहू को जो हुक्म चलाता है। उसका पति आता है तो पति होता है, और पत्नी जो है जानते हैं कि मैं कुछ भी कहूंगा तो वो मानेगी। जेठ जी हैं घर में, देवर जी हैं, सब मदिरा में मस्त हैं। सासू माता है, जेठानी है, देवरानी है, उनको भजन से कोई लेना देना ही नहीं है। जानते ही नहीं कि भजन क्या होता है, भगवान की कथा क्या होती है। भगवान ने सोचा कि इस मेरे भक्त की बहुत बुरी दशा हो रही है, जाकर के मुझे ही लीला करनी चाहिए। आज इधर भजन हो रहा था, सारा का सारा परिवार इकट्ठा बैठा था। परमात्मा ने दर्शन दे दिए। भगवान कहते हैं, बेटी मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। और आज जितने भी परिवार के सदस्य बैठे थे सबसे कहने लगे कि मैं स्वयं परमात्मा तुम लोगों को देख कर यहाँ आया हूं, और आप लोगों को जो है मेरे मन में विचार हुआ सभी को मैं स्वर्ग ले जाऊं, क्योंकि तुम्हारे घर में भजन हुआ था। तुम्हारे घर में केवल मात्र एक कन्या ने भजन किया है, इसलिए मैं मजबूर होकर के मेरे मन ने जो है ये बात मना ली है कि आप सभी को जो है मैं स्वर्ग ले जाऊंगा, और जो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। महाराज भगवान के कहने से सारा का सारा परिवार खड़ा हो जाता है कि हमें स्वर्ग ले चलो। जीवन में काम कभी स्वर्ग जाने लायक नहीं किए थे, पर जाना स्वर्ग है। वो कन्या बेचारी वो खड़ी नहीं हुई, वो बैठी रही। आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि देखो इन प्राणियों को, आज इनका अंत समय जब आने वाला होगा तो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। स्वयं परमात्मा आए हैं, कहने लगे कि स्वर्ग जाना है, तो सभी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए, पर कार्य कभी स्वर्ग जाने लायक नहीं किया। जाना स्वर्ग है लोगों को। आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। भगवान ने पूछा, बेटा क्या बात है, तू स्वर्ग नहीं जाना चाहती? आंखों से अश्रुपात बहा रही है, खूब रो रही है, कहती है प्रभु इन परिवार ने जो है कभी भी आपका नाम नहीं लिया। यदि ये सारा का सारा परिवार जिसने जीवन पर्यंत जो है कोई अच्छा कर्म नहीं किया, यदि ऐसे परिवार को तुम यहाँ से ले जाओगे ना, तो इनके जाने के बाद मेरा ये घर ही जो है स्वर्ग बन जाएगा। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करूंगी स्वर्ग जाके? आप स्वर्ग ले जाओगे तो वहां जाकर के लोग वैसा ही फिर से करेंगे, वही वहां मदिरा पिएंगे। वहां फिर जो है इस स्वभाव से यदि रहेंगे तो मैं स्वर्ग में जाकर के भी क्या करूंगी? यदि प्रभु आप इन सब को अपने साथ ले जाओगे तो ये जो मेरा घर है ना, ये घर ही स्वर्ग बन जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को भजन करना है, भगवान को पाना है, तो स्वर्ग नरक का चक्कर तो छोड़ दो कि आपको स्वर्ग मिलने वाला है कि नरक। जाना दोनों रास्तों पर पड़ेगा। स्वर्ग भी देखने पड़ेंगे, नरक भी देखने पड़ेंगे, पर इन सबके चक्कर में ना पड़ते हुए सबसे पहले अपने जीवन को हम किस तरह से सुधारें। और ये मनुष्य जीवन जो है ना, हमें जीने के लिए नहीं, मरण सुधारने के लिए मिला हुआ है। जीते तो सभी हैं, आप जानते हैं, जंगली जानवर जीव जंतु सभी जी रहे हैं, पर मनुष्य शरीर की महत्व इसलिए है क्योंकि हम लोगों को जीवन नहीं, हमें मरण सुधारना है। और मरण सुधरेगा कब?
कर ले कमाई।